कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन दृष्टि, अनंत सुख, अनंत शक्ति, शक्ति भी आत्मा में है। यही आत्मा जब सिद्धशिला जाएगी तो एक समय में, समय पता कितना, एक चुटकी में असंख्यात समय बीत जाते हैं, 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला में चली जाए। ये आत्मा कितनी शक्ति है, आत्मा में इतनी शक्ति थी है। कितने गुण हो गए? अच्छा, याद रखना, फिर पूछूंगा मैं दोबारा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। कि तुम जो आपने सीखा, बच्चे याद रखते हैं। यही तो है, जो माता पिता ने अच्छे संस्कार बच्चों को दे दिए तो बच्चों को सब कुछ दे दिया आपने। बच्चों को धन दो ना दो, बच्चे जैसे कि पुत्र सुपुत्र क्यों धन संचय, पुत्र को पुत्र क्यों धन संचय। पुत्र सुपुत्र होगा तो अपने आप कमा लेगा, कपुत्र होगा तो सब जो बाप का कमाया हुआ वो भी गवा देगा। बच्चों को संस्कार दो, धर्म दो, बच्चों को सरलता दो, रिज्जता दो, पवित्रता दो। और जो बच्चे का तुम एक बार कहोगे बच्चे याद कर लेते, इससे पूछो बच्चे को याद कर लेगी। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। अमूर्त पने का मतलब है कि आत्मा न आँखों से, न मन से, न बुद्धि से आत्मा को देख नहीं सकते। आत्मा दिखाई नहीं देती। जब जीव निकल जाता है, आपने देखा होगा परिवार में हजारों लोग बैठे होते, जीव दिखाई देता है, चला गया, बस चला गया। और जीव जो आपने जैसा कर्म किया, कार्बन शरीर जैसा साथ लेके चला जाए, जो आपने जिंदगी भर कर्म किया वो आपका जीव आत्मा कार्बन शरीर लेके अगले जन्म में जो जैसा कर्म किया। यदि देवलोक का कर्म किया तो देव गति जाएगी, देव अनापूर्वी बनेगी और गति। जैसे लास्ट में जब व्यक्ति जाता है तो वो अनापूर्वी बन जाती वहाँ की, और वहाँ का वो वातावरण बन जाता है। यदि अच्छी गति में जाना है, देव गति में जाना है, तो लगता कोई विमान आ रहे हैं, कोई देव आ रहे हैं, तो अनापूर्वी और गति बन जाती है। मनुष्य जाना है तो मनुष्य की गति मनुष्य की अनापूर्वी बन जाती है। त्रियंच में जाना है, पशु पक्षी बनना है तो त्रियंच की अनापूर्वी, और नरक में जाना, नरक की गति नरक की अनापूर्वी बन। बड़ा साइंटिफिक है भगवान का धर्म, बड़ा साइंटिफिक है। तो आत्मा दिखाई नहीं देती। फिर गुरु लघुआ, आत्मा का वजन नहीं, वजन शरीर का है, क्योंकि आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी, तो आत्मा का वजन ही नहीं है। वजन किसका है? शरीर का। 6 हो गए। 7वां क्षायिक संकेत। क्षायिक संकेत, जीव जीव में ठहर जाए तो क्या हो गया? जीव जीव में 24 मिनट ठहर जाए, 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं। अभी आप ध्यान करते हो तो किसी का 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट तक जीव जीव में। और ध्यान, शुक्ल ध्यान क्या है? 4 ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान। आर्त रौद्र तो बचपन से करते हैं, माँ के गर्भ से बाहर आता है बच्चा तो रोता है, चिल्लाता है, क्रोध करता है। आर्त रौद्र तो बचपन से शुरू हो जाता है, अंतिम तक रहता है। और धर्म का मतलब है पूजा पाठ, सामायिक, संध्या, माला, जाप, ये धर्म ध्यान में आता है। स्वाध्याय किया। और चौथा है शुक्ल ध्यान। शुक्ल है मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, जीव जीव में ठहर जाए, बस ये शुक्ल ध्यान। ये शुक्ल ध्यान तुमने और मैंने कब करोगे? जब आप अपने जीव आत्मा से प्रेम करोगे,
किससे प्रेम करोगे? आत्मा। और आत्मा से प्रेम करोगे तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आप कुछ भी करते हो तो आपके साथ रहती है। आप उठते हो, चलते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, तो जीव जीव के साथ रहता है। बस उसको अनुभव करना, उसको फील करना, उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको अनुभव करना है। तो जीव जीव के साथ रहे, जीव जीव के साथ रहता है तो क्या होता है, 24 मिनट आप रह गए तो आपकी इच्छा एक संकेत हो जाती है, आपको ग्रीन वीज़ा मिल जाता है मोक्ष का। और आत्मा है अटल अवगाहना, जो 45 लाख योजन की ऊपर सिद्धशिला है, वो हमारा घर है। ये हमारा घर ये नहीं जो तुमने बनाया, ईंट पत्थर शीशे का मकान बनाया, ये शरीर का घर है, तुम्हारा घर नहीं। जैसे आप कहते हैं ना मेरा घर, आप कभी कहते हैं मैं घर हूँ, कहते नहीं, मैं घर नहीं कहते, मेरा। जो मेरा मेरा वो छूटेगा, और मेरा घर, तुम्हारा घर, मेरा घर, आत्मा का घर, जीव का घर सिद्धशिला है। तो जीव का लक्ष्य बनाओ। छोटी सी पुस्तक मैं सबको देता हूँ, उसमें एक संकल्प लिखा है, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा। बोलो, आप बोलो एक बार, मैं जीवात्मा हूँ, अच्छी तरह बोलो ना, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊँगा, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊँगा। ये आपका संकल्प हुआ। जो संकल्प करो उसको पूरा करना। उसकी 5 सीढ़ियाँ हैं, किताब में लिखा है। श्रद्धा, श्रद्धा आपके जीव के प्रति, श्रद्धा एकाग्रता, जो श्रद्धा की एकाग्रता, उसमें पुरुषार्थ करना, उसको याद रखना और उसका विवेक करना। श्रद्धा, पुरुषार्थ, एकाग्रता, विवेक, ये 5 सीढ़ी। छोटी सी पुस्तक आप ले जाना, पढ़ना उसको। बहुत उसमें समाधि मरण की विधि भी लिखी है कि अंतिम सब ने मरना है। मौत किसी को छोड़ती है, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मौत सबको पहुंच देती है। और मौत क्या है? समग्र जीवन का निचोड़ है मौत। आप जीवन में कैसे जिए? यदि समाधि में जाते, हंसते हंसते जाते हो, कहते हैं, किसी ने कहा दिल को तस्कीन, रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया, आओ चलते हैं, आ गई है मौत, कोई बात नहीं, चलते हैं। हंस हंस के जाते हो, समझो आपने जीवन जिया है, आनंद से जिया है। यदि ऐसे गए तो कोई लाभ नहीं हुआ। और कैसे जीते हो? जब आप जीवन में बहुत ही निर्मलता, स्वच्छता, पवित्रता, और जो भी आपने कमाया है उसका एक कुछ हिस्सा, भगवान ने कहा श्रावक की दानशील तप पर भावना, ये मोक्ष का मार्ग है। दान, जो भी तुमने कमाया है कुछ हिस्सा, क्योंकि श्रावक हो, हमारे पास तो भाई कुछ है नहीं, हम आपके घर में जाते हैं, पात्रा भरा के ले आते हैं और आराम से खा लेते हैं, तो हम क्या दे सकते हैं? हम क्या दे सकते हैं? बोलो, आपको क्या दे सकते हैं? मैं सुना था, जैसे हम आपके घर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पात्र ऐसे रखते हैं, और आपका घर, आपका क्या होता है, आपकी कड़छी ऊपर होती है, आपकी कड़छी ऊपर होती है, और देने वाला कौन होता है? ऊपर होता है। और लेने वाला कौन होता है? पात्र हमारा नीचे होता है और कड़छी होती है। और यहाँ बैठे हैं हम, साइकोलॉजी देखो, जो देता है वो हमेशा ऊपर रहता है। मैंने कई बार कहा, अब्दुल रहीम खानखाना के पास वो देते थे, बहुत देते थे। अकबर के 9 रत्न थे, उसमें अब्दुल रहीम खानखाना थे, वो देते थे, नज़र नीची कर लेते थे। लोग कहते, भाई तुम नज़र नीची, तुम तो देते हो और धो नाची तना। कहता नहीं, मैं नहीं काम देता। वो कहते थे, देने वाला और है, देता है दिन रैन, देने वाला और है, देता है दिन रैन, लोग भ्रम मेरा करे, तासे नीचे नैन।
उसकी विनम्रता देखो कि देने वाला और है परमात्मा। कुछ भी कहो, देने वाला और है, देता है दिन रैन। लोग भ्रम मेरा करें तासे नीचे नैन। मेरा लोग कहते कि मैंने दिया, मैंने क्या दिया। तो ऐसी भाव की दान, यथाशक्ति दान, क्योंकि आपके पास जो भी आप कमाते हो उसमें आपके परिवार का हिस्सा, परिवार में जो भी लोग हैं उसका हिस्सा, आपके पास जो भी लोग आते हैं, कोई साधु, कोई बीमार, कोई रोगी, उसके भी हिस्सा होता है। फिर आप राज्य के लिए भी देते हो, टैक्स देते हो या राज्य की भलाई के लिए। कुछ संकट आता है देश के लिए तो सारा कुछ दे देते हो। राणा प्रताप को भामाशाह ने 12 वर्ष तक सामग्री दे दी। आज भामाशाह का नाम आता है कि उन्होंने इतनी सामग्री राणा प्रताप को दे दी। देना और कुछ जो बच जाए उसको संभाल के रखना, कभी भी काम आ जाता है। धन के हिस्से करो, 4 हिस्से करो। एक अपने लिए रखो, एक व्यापार के लिए रखो, एक राज्य के लिए रखो, मतलब कोई देना है, और एक सुरक्षित रखो। 4 हिस्से धन के रखने चाहिए, बनाने चाहिए। कोई क्यों आपके पास आता है तो आप उसमें से निकाल करके दे सकते। दान देना श्रावक का कर्तव्य। दे दो, कुछ दो, जो भी आपकी इच्छा है। ऐसा नहीं कि इतना शील का पालन करना, सदाचार का पालन करना, तप यथाशक्ति तप का मतलब छोटा तप चाहे, एक नौकार से भी करो, एक पोरसी करो, बंद मुट्ठी, छोटे से छोटा तप, बड़े से बड़ा तप, कुछ भी कर सकते हो। और भावना, शुद्ध भावना रखो, सबका भला हो, सबका मंगल, सबका कल्याण, सबके मंगल की भाव। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्नम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तु सदा ममात्मा श्रद्धातु देव। सब प्राणियों के लिए मैत्री भावना, गुणजन के प्रति प्रमोद की भावना, दीन दुखी पर करुणा की भावना, और जो विरोधी हैं समता की भावना। 4 भावना और 12 भावना याद रखना। 71 भावना कि मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही जाऊँगा, चिंता मत करना। अनित्य भावना, जब शरीर ही मेरा नहीं तो दूसरा मेरा कैसे हो सकता है। अशुचि भावना, ये हाड़ मांस रक्त का ये शरीर क्या पिंड है, क्या है, किसको पाला पोसा बड़ा किया, एक दिन जवाब देगा। कुछ भी अपना नहीं है, अपना तो एक आत्मा, एक जीवात्मा का ध्यान रखना, याद कर। ऐसे भावना बच्चों को सिखाओ, आप सीखो और उसका संविभाग करो। जो कहते हैं ना, तेन त्यक्तेन भुंजी था, जिसने त्यागा उसने भोगा, जिसने दिया उसने पाया है। यदि अकेले खाते हो तो कहते पाप लगता है, बांट के खाओ तो पुण्य लगता है। बांटोगे, जैसे तुम खाना खा रहे हो, अकेले खा रहे हो तो कहते कैसा आदमी है, किसी से पूछता नहीं, और बांट के खाते हो सबको अच्छा लगता। अच्छा भाई मेरे हिस्से भी ले लो, मेरे हिस्से भी ले लो, मेरे हिस्से भी ले लो। तो हम आपके घर में जाते हैं, आप सब कुछ देते हो हमको, चाहे आपके घर में पीछे रहे ना रहे। एक भावना होती है, श्रद्धा होती है। तो मैं एक ही आज बात कह रहा था कि सलेखना की बात करनी। सलेखना कब आती है? समाधि मरण कब आता है? जब जीवन कैसा जिया आपने ज़िंदगी भर तो किसी को कुछ दिया नहीं, ज़िंदगी भर कोई व्रत का आचरण नहीं किया, ज़िंदगी भर धोखाधड़ी की, इधर से उधर करते रहे, तो अंतिम तो भाई दुखी होके जाना पड़ता है। फिर मौत आती है तो फिर मौत तो पूछ के नहीं आती। चाहे सम्राट हो, चक्रवर्ती हो, राजा हो, राजा राणा छत्रपति हाथिन की असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कोई बच नहीं सकता मौत से। क्या हम बच पाएंगे? अनंत बार जन्मे और मैंने, पर आत्मा का जन्म मरण नहीं। आत्मा शुद्ध थी, आत्मा है, आत्मा ही। बस एक ही बात, मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा। वो आपने संकल्प किया है, याद है संकल्प? मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो।
इस आकार में निराकार आत्मा सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक आत्म प्रदेशन के स्पंदन का अनुभव कीजिए। तुम आत्मा, मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे, तुम मात्र आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशन के स्पंदन का अनुभव कीजिए। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। एक शाराणे है धाराम की और शरण नहीं को। एक शरण है धाराम की और शरण नहीं कोई। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए। सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए, जन जन मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्जायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।